सभा के अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी आजाद सिंह लाडला जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, बहनों, बच्चों व नौजवान साथियों, मेरे से बताया कि आज का मकसद क्या। 20 नवंबर को जो हमारी बैठक तालकटोरा में हो रही है, उसको किस तरह से सिरे चढ़ाया जाए। तो ये दिल्ली की बैठक बुलाई, क्योंकि दिल्ली में बैठक हो रही है, समाज को निमंत्रित दिल्ली में किया गया। दिल्ली वालों का दायित्व ज़्यादा हो जाता है कि उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। आप लोगों को बुलाने का एक विशेष मकसद 20 तारीख के बारे में मेरे से पूर्व बताया। जो मुख्य मुद्दा वो आरक्षण। देवत छिकारा जी ने कहा कि एजेंडा क्या। जाट महासभा का एजेंडा आज से 116 साल पहले तय हुआ था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सामाजिक कुरीति, समाज में शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य, समाज के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य और समाज को संगठित करने का कार्य, कोई होगा। उसी एजेंडे पे हम काम करते हैं। सामाजिक कुरीति की बात होती है, जो हमारा समाज था, अपने अब किसी को कहने की और बताने की जरूरत नहीं। अपने पिताजी को देख लो, बहुत ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। उनका आचरण क्या था, वो हमारा समाज था, और हमारा आचरण क्या, ये आज का समाज। हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं वो भी आपके सामने। अगर हम अपने घर में, अपने पड़ोस में देख लें तो पता चल जाए चले कहाँ से थे और पहुंच कहाँ गए। आज हम चौधरी छोटूराम धर्मशाला में बैठे हुए, जब इन्होंने फार्म भरा बीए का, तो धर्म के कॉलम में लिखा था वैदिक धर्म। उनसे बड़ा आदर्श नहीं है हमारा कोई। ये समाज उनके आदर्शों को लेके, उनके बताए मार्ग पे लेके चल रहा। वो बता गए थे। ये मैं कह रहा हूं, इसको समझने की आवश्यकता है। जाट सनातनी नहीं है, हिंदू है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक कल्चर है, एक संस्कृति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम हिंदू हैं, हमको फर्क है, लेकिन सनातनी नहीं है, क्योंकि सनातनी में जातिवाद है, और जहां वाद है वो समाज अच्छा हो ही नहीं सकता। हम जाट हैं, जाटवाद नहीं है हमें। हम किसी जाति से द्वेष नहीं रखते। हम गलत और सही की पहचान करके, हमारा सगा भाई भी अगर गलत करे तो उसका विरोध करते। ये जाट का कैरेक्टर है, ये जाट का चरित्र है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम वो जातिवादी जो व्यवस्था है उसमें शामिल हो गए। जातिवादी व्यवस्था में शामिल हो गए, हमने अपना मूल चरित्र और मूल कैरेक्टर बदल दिया। हमारे बच्चे, बड़ा दुख होता जब संकीर्णता की तरफ जाते हैं। जाट तो ये था, उसका पड़ोसी दुखी है तो वो सोता नहीं था। जाट तो वो था जो दूसरे की राड़ में पा लेता था, अपने ऊपर ले लेता था सारे झमेले को, लेकिन दूसरे को के साथ जाति नहीं होने देता था। जाट का कैरेक्टर था। आज ये हमारे वाले जो बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं हम क्या, एक गैप आ गया, जनरेशन गैप आ गया। हमने अपने पूर्वजों की बात को अपने बच्चों
बच्चों को नहीं पता। गलती हमारी है। जो जनरेशन हमारी तैयार होती थी घर में, वो पहले तो टेलीविजन के साथ तैयार होनी शुरू हुई और मोबाइल के साथ तैयार हो गई। माना रोटी पोनी बालक रोआ है, उसको फोन पे कोई वो लगा के कार्टून लगा के दे देती है। ना दादी है ना बुआ है और ना दादा का रोल है, तो ऐसे ही बड़े संकट तैयार हो गए। मैं कईयों से सवाल करता हूँ, पहला भाई समाज का नाश हो गया। मैंने कहा हमने अपनी भूमिका को निभाया नहीं, और ये जाट महासभा का एजेंडा, जाट महासभा का एजेंडा है कि हम अपने बच्चों को जाट बनाए। हमने ठेका खा लिया औरों का, जिसका हमारे बुजुर्ग, आपने अपने बापू को देखा मंदिर जाते, कोई हाथ उठाओ, किसी का पिता गया हो या दादा गया हो, उनकी मुक्ति ना हुई, वे भूख बढ़ गए हैं, क्या दिक्कत थी? आपने क्यों ठेका ढाला? क्या जो हमारे बूढ़ों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने जिस काम को नहीं किया, उसका ठेका हमने डाल दिया। वो बहुत राजी है। जो हमारे शत्रु थे, ये बच्चे कह रहे हैं इतिहास नहीं है हमारा, लिखने वाले जो लोग थे उनसे हमारा गोश्त मिलता था, रिश्तेदारी नहीं होती थी। हम उनकी दुकानदारी का विरोध करते थे। हमारे बुजुर्ग वो हमारे लिखते नहीं थे। हम कहते थे बाढ़ में जाना लिख दूसरे, हम तो खुद इतिहास है। इतिहास ना होने का कारण क्योंकि हमारा उनका 36 का आंकड़ा रहा। लेकिन आज दुख होता है, आज रोकना पड़ेगा। जाट जहाँ जा रहा है वहां से जाने में नहीं रोका ना, तो जाट चिड़ियाघर में मिलेगा, समाज में नहीं मिलेगा। मनुष्य होने से या जाट कहने से जाट नहीं है। जाट का वो है, जाट का ढील डोल शरीर, उसका व्यवहार, उसका बर्ताव, उसकी चाल ढाल, उसके कर्म जाट वाले हैं तो जाट है, नहीं तो क्या जाट है? किस बात का जाट है? हम पहचाने क्यों जाते हैं? दिल्ली में हम जब बोलते तो बताना नहीं पड़ता, बोलते ही चाहे कोई हरिजन भी होगा, हम कहने को जाट होगा। वो भाषा भी वो भी अपने बालक पब्लिक स्कूल में जहाँ है, भाषा तो कोई पिछाड़ में नहीं आते, पिटेंगे दूसरे। शरीर में दम नहीं रहा, भाषा पे भाषा में आती नहीं। ये शहर वाले पिटेंगे, फर्क है ना। हम बच इसलिए रहे हैं कि हम अपनी भाषा को पकड़े हुए, भाषा से हम पहचान लिए जाते हैं, और इसलिए लोग थोड़ा आसरा बना लेते हैं, बोला इससे दूर रखो जाट, इसको खो देंगे तो कुछ नहीं मिलना, इस दिल्ली में इलाज कर देंगे, ये संख्या हमारी कुछ भी नहीं है। जाट बनाओ बच्चों को, जाट ये हमारा एजेंडा है। जाट बनना पड़ेगा, जाट बनाना पड़ेगा, अपने मुल्क को कायम रखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो धर्मशाला बनी है, ये मोटिवेशन उसी टाइम था। जाट स्कूल और जाट धर्मशालाएं चौछोटराम के मोटिवेशन से शुरू हुई थी। आगरा, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, पतला, जितने यूपी में जो जाट स्कूल बने थे, जिसकी वजह से समाज आगे निकला। आप सोनीपत से शुरू हो जाओ, हिसार तक चले जाओ, जाट स्कूल है। आप राजस्थान में संगरिया से घुस जाओ, स्वामी केशवानंद ने 350 स्कूल बनाए थे। वो एक मूवमेंट चली थी। दूसरे समाज जब ऐसे ही घूम रहे थे, सो रहे थे, तब हमारे बुजुर्ग कर गए थे उस काम को, और उसका नतीजा है कि आज हम दिल्ली में सम्मान से जी रहे, शिक्षित हुए, आर्थिक तौर पर संपन्न हुए, बौद्धिक तौर पर शिक्षा आई, और हम बड़े। वो सीक्वेंस टूट गई। वो जो संस्थाएं बनी थी आज़ादी से पहले, वहाँ स्टैग्नेशन आ गया, वो रुक गई। उसके बाद कोई नई संस्था बनी नहीं, और पुरानी संस्थाओं में चुनाव का अखाड़ा बना के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए ज़्यादातर संस्था। हमको विचार करना है इस चीज़ पे। तीसरा एजेंडा मैं लंबा नहीं लूँगा। तीसरा एजेंडा हमारा आर्थिक तौर पे बराबरी कैसे बढ़े। दारा सिंह 98 में अध्यक्ष बने,
हमने बैठ के बात की कि सबसे पहले बिरादरी को आर्थिक तौर पे संपन्न करना। बिजनेस बड़ा, पैसे बड़ा तो बिजनेस कर लेगा, बिना पैसे बड़ा क्या करेगा? नौकरियों की तरफ किस तरह से हाथ बढ़े वो काम करना। अक्टूबर में 25 अक्टूबर को दारा सिंह जी ने चार्ज लिया था जब महासभा का। 23 दिसंबर को हमने राजस्थान से आरक्षण का आंदोलन 1998 में शुरू कर दिया था। 23 दिसंबर 1998 चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे 9 राज्यों में आरक्षण हमको मिला। राजस्थान में केंद्र और राज्य स्तर पे मिला। राजस्थान में 2 लाख लोग आरक्षण मिलने के बाद नौकरी लगे। 2 लाख। दिल्ली में 30,000 नौकरियां लगी हैं। अभी बताया था भाई ने, संजय दहिया जी ने, 60 प्रिंसिपल एक बैच में लगना कोई छोटी बात मान लो। 60 प्रिंसिपल टीचर लगते हैं हर बैच में। पुलिस में हमारा कांस्टेबल में भी आरक्षण है और सब इंस्पेक्टर तक हमारा आरक्षण है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर है, कॉर्पोरेशन में टीचर है, और भी क्लेरिकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है, सब में हमारे बच्चे आते हैं। 24 साल में 64,000 बच्चे तो साल के औसत मान बच्चे। पुलिस की वैकेंसी आती है, टीचर्स की आती है। 25-30 हज़ार बच्चे दिल्ली लगे। उत्तर प्रदेश में जिस जिले में चले जाओ, हर अदालत में 2 जज, 3 जज, 4 जज हमारे बैठे प्लेट लगी हुई है, एक भी नहीं था। ये आरक्षण की देन। पहली आरक्षण की एप्लीकेशन हम देने जब गए थे 1990 में, चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में 117 मेंबर पार्लियामेंट और मंत्रियों के साइन करा के वीपी सिंह को हमने सबसे पहले वो एप्लीकेशन दी कि भाई जाटों को छोड़ दिया गया, इसको जाटों को शामिल किया जाए। तो तब से हम अगर निराश होकर बैठते, कितने साल हो गए? 34 साल हो गए हमें इस आरक्षण के लिए। हम पहली एप्लीकेशन 90 में दे गया। हमने सोचा चलते रहो, कदम न कदम सूख बैठेगा। 90 में हमारा सूख बैठ गया। वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। हम आंदोलन कर रहे थे। 13 महीने की जो सरकार थी वाजपेयी की, वो एक वोट से गिर गई। हमारा आंदोलन पीक पे था। हमने 1.5 दिन से सौदा कर दिया, तो हमें आरक्षण देने का वादा करो। सौदा कामयाब हो गया। राजस्थान में बात हो, पॉलिटिकल मदद के बगैर आरक्षण नहीं होता, पॉलिटिकल इक्वेशन के बगैर नहीं होता। आंदोलन से दबाव बनता और दबाव बनने के बाद सरकार से नेगोशिएशन होती। साहब सिंह जी थे मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पे। चयन कमीशन ने हमारा रिजेक्ट कर दिया था। साहब सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, लोढ़ा कमीशन का गठन हुआ। लोढ़ा कमीशन ने रिकमेंड कर दिया, रिपोर्ट आ गई। राजनीतिक कुछ ऐसे हालात थे कि साहब सिंह रिपोर्ट आने के बाद नहीं कर पाए उसे। 97 में उनको हटा के सुषमा स्वराज बना। 98 में चुनाव हो गए, वो सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई। हम दाव में बैठे रहते थे, मतलब जिस दिन दाव लगेगा उसको लगा देंगे। 99 में चुनाव हो गए। 99 के चुनाव में कांग्रेस से लोकदल का समझौता हो गया। चुनाव समझौते में हुआ। हमने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं। मैंने अजीत सिंह जी को कहा तो हमारा काम हो जाएगा, आप थोड़ी सी मदद कर दें। हमने अजीत सिंह जी से बात की। अजीत सिंह जी के लगे मैं शीला दीक्षित से टाइम ले लेता हूँ, आप भी ले आएगा। मैंने कहा लिया। अजीत सिंह जी ने टाइम ले लिया शीला दीक्षित से। वो कहले टाइम ले लिया, मैं 10 बजे आ गया। मैं 500 का आदमी लेकर शीला दीक्षित के यहाँ पहुँच गए, उसको कन्वेंस किया। 10 बजे हम उससे मिले। शाम को 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला के दिल्ली का रिकमेंड हो गया। हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, ये बात भी आज मैं
संदर्भ में बात आ गई तो कह रहा हूँ, हम कहीं सोशल मीडिया में नहीं डालते इन कहानियों को कि मैंने तीर मारा। हमें तो ये संतुष्टि है, हमारी बिरादरी का एक काम है। जहाँ हो गया दिल्ली में, राजस्थान में स्टेट का हो गया, सेंटर का हो गया। वाजपेयी ने दिया सेंटर में, सोनिया ने उस गहलोत के कान पकड़ लिए। उसी दिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में स्टेट में कांग्रेस ने दे दिया और बीजेपी ने दे दिया सेंटर का। तीन राज्यों का एक दिन में हुआ हमारा, एक दिन में। मध्य प्रदेश हुआ, उसमें अजय सिंह की मदद ली हमने, जो चौधरी भगवान सिंह के रखते। हिमाचल में हुआ तो सात सिंह जी की मदद ली, और उत्तर प्रदेश में हुआ तो राम प्रकाश गुप्ता की मदद ली। तो ये राजनीतिक इक्वेशन से होता। पीछे हम हरियाणा में आंदोलन हमने शुरू किया था, तो हरियाणा में कुछ भाई कूद गए और देवलाल जी के साथ में रहा। वो कहते थे जाट को समझाना मुश्किल है, वह कहना आसान है। हम समझा रहे थे, वो बेकार ला के लोग हमने छोड़ कर उनके साथ ला के 23 बालक वर्ग के उड़ा। हिंसक आंदोलन से कुछ नहीं होता। आंदोलन में आदमी मरवा के गुजर के बैठकर गुजर मरे, कुछ भी ना हो गया उसमें, रिजल्ट जीरो। आदमी मरने से कुछ नहीं होता, दबाव बनाया जाता। 2014 में हमने फिर, जब ये हमारे बहुत कूद रहे थे हरियाणा में, इधर उधर बहुत जाट महासभाएं बन गई। आप बोले बहुत आए करते हैं, बहुत बड़ी दुकान है। हम चुप बैठ गए, मैंने कहा भैया कोई काम नहीं हो सकता, हम जाए, हमारे पीछे पीछे कोई और चला जाए और ये लोग ये सोचो भाई ये तो बटिया हुआ है सब। रणबीर कई दफे कहता, मैंने कहा माहौल नहीं। 2012 में वो सब शांत हो गए। उन्हें अजीत सिंह की, भूपेंद्र हुड्डा और अमरिंदर सिंह जी, तीनों। अजीत सिंह जी का अलायंस था, भूपेंद्र हुड्डा और अमरिंदर कांग्रेस में थे। हमने अपना इक्वेशन बना के बढ़िया था सम्मेलन किया। सोनिया ने उस सम्मेलन को कहीं देख लिया और वो कहने लगे अमरिंदर को बुला के करूँगी, आगे बढ़ो। पॉलिटिकल इक्वेशन वकील चाहिए राजनीति में। उस टाइम हमारे पास कांग्रेस में 3 वकील थे, अमरिंदर, भूपेंद्र और अजीत सिंह। हमारा सूट बैठ गया। ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22,000 दाखिले हुए थे ओबीसी कोटे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाटों के एक सेशन में। अगर वो कंटिन्यू रह जाता तो 1 लाख बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल जाता। और वो बच्चे गए थे जो टॉप के कॉलेजों में जिनके एडमिशन हुए थे। लेकिन विडम्बना थी, अब वो षड्यंत्र करें या बाई चांस करें, वो अंदाजा आप लगा लेना। वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ये पूरा सरकार ने पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया, ये चीफ जस्टिस के कमेंट्स थे। फिर भी मैं इसको सुन लेता हूँ। वो जब हियरिंग पे आया, एक वकील थे, बड़ा नाम है उनका, हमने उनसे संपर्क किया तो वो कहने लगा कि मैं तो आपके विरोधियों ने मुझे अंगेज कर लिया। जब हमारा केस हियरिंग पे आया तो वो वकील को, उस वकील को सीधा जज लगा दिया। हिंदुस्तान में जज लगता हाईकोर्ट का, वहां से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आता, सीधा नहीं लगता। आजादी के 70 साल में केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सीधा जज लगाया गया है। एक वो व्यक्ति था जिसने इस केस में हमको हटाया। अब हमको तो ये लगता है कि उस आदमी को हमारे लिए लगाया गया। वो आदमी जिस दिन हम पहली पेशी में गए उसमें ये कहा कि जाट को पिछड़ा है नहीं, बिना पढ़े बिना सुने, फिर भी चलो। तो जाहिर हो गया था कि ये आदमी मन बना के बैठा, क्योंकि उसमें
हमारे खिलाफ हमको हराने के लिए उसने तैयारी कर रखी थी। मानसिक तौर पर वो तैयार था, हमारे कोई उसमें मेरिट में कोई कमी नहीं थी। जान पूछ के उन्होंने हमें जो कॉल्स दिए उन्होंने आप दबंग है, दबंग होने से ये नहीं है पिछड़ी कौन दबंग नहीं हो सकती। इस तरह के उसमें लॉजिक भी है उसमें कि जाट तो दबंग नहीं है, कहाँ से पिछड़े। रणबीर बता रहा था पिछड़ेपन की परिभाषा मंडल ने सीधी है जो सामाजिक तौर पे पिछड़े, आर्थिक तौर पे पिछड़ापन उसका क्राइटेरिया नहीं, सामाजिक तौर पे पिछड़ापन। और जो इंडिकेटर मंडल के बने थे हम उनको क्वालिफाई कर रहे, हमारे नंबर दूसरों से ज्यादा थे। हमारा पहले नंबर पढ़ना था, दूसरे बाद में आ रहे थे, लेकिन हमको छोड़ दिया। उस टाइम कॉन्स्पिरेसी हुई हमारे साथ, और कोई कॉन्स्पिरेसी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ते, उसमें कोई ऐसा वैलिड कारण नहीं है कि हमको हराया जाता उस केस में। कहीं ना कहीं अब वो जज मैनेज था या ये सरकार मैनेज थी, ये तो आप अंदाजा लगा लेना। मेरा सार्वजनिक तौर पर कहना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज था। आज स्थिति ये है, एक भाई कह रहा था भाई ये तो चुनाव आ गया इसलिए ये मुद्दा उठा दिया। मैंने प्रेस में कहा ये नेता इतने बदमाश है, चुनाव के आसपास थोड़ा बहुत दबाव मान लेते हैं, चुनाव के बाद किसी की नहीं सुनते। ये बिल्कुल हमने चुनाव को देखते हुए ये काम शुरू किया है। अभी थोड़ी बहुत सुन लें तो सुन लें, ना तो ये सुनेंगे नहीं, किसी से छुपाते नहीं हम। चुनाव को देखते हुए हमने शुरू किया। और ये भी बता दूं कि आशा नहीं है, जो इनके 2 साल में कार्य जिस तरह से 35 किया गया हरियाणा में, समझ रहे हो नौजवानों, 35 का मतलब ये है कि हमारा इलाज करना। जिस तरह से हमको मुजफ्फरनगर में प्रवोक करके लड़ाया गया और फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना दिखा के जिस तरह से जाट और मुस्लिम की लड़ाई प्रचारित की गई, वो इनकी नीयत को दर्शाती है कि ये हमारा इलाज करके राज करना चाहते हैं। लेकिन बैठना थोड़ी है। जब हम 34 साल से लग रहे हैं तो हमने ये बनाई राय कि मरने नहीं देना इशू को, जिंदा रखना। ये पता इनका दिमाग ठीक हो जा, काम कर जा, ये देते रहो। आशा ना होने के बाद भी उम्मीद रखे हुए हैं। आशा इसलिए नहीं है कि बीजेपी में हमारा वकील नहीं है 4 साल। जितने भी हमारे सांसद हैं कोई हमारी वकालत करने की हानि नहीं हो रहा। जब तक वकील नहीं होगा, केस है हमारा, सरकार के सामने वकील चाहिए हमको। वकील बनेगा तो उस पार्टी में हमारे नेता कोई आपके उठ नहीं रहा। मैं मीटिंगों में कह रहा हूँ भाई हम आह्वान करते हैं, डरो मत, पार्टी जिताएगी नहीं, टिकट देगी जिताएंगे हम। पार्टी टिकट ना भी देगी तो भी जिता देंगे, वकील तो बनो हमारे। अभी कोई आदमी मिला नहीं। मैं लुकाव छुपाव की राजनीति नहीं करता, मैं खुले करता हूँ। आज तक की तो उम्मीद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उसके 2017 के चुनाव में संजीव बालान के माध्यम से उसने कहा, अमित शाह ने हम सब बुलाए और बोला मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, आरक्षण करूंगा, ये मेरा वादा। वो मूंछ का बाल हमारे हो गया गया है, उसके बाद वो बात नहीं करें। 2022 के चुनाव में मैं नहीं बुलाया, परवेश वर्मा के घर मीटिंग बुला के फिर कह दिया आरक्षण दूंगा। अभी 2022 के चुनाव अब ना तो संजीव कह रहा भाई क्यों ना देते आप, वादा कह रहा था, ना परवेश कह रहा जी हमारे वकील मुक्ति मार रहे हैं, तो बताओ भरोसा कि किसको किस पर एग्जाम हो। दिक्कत ये है, अभी 1 महीना है, पूरा जोर लगा रहे हैं। उन वकीलों कह रहे हैं भाई वकील पढ़ो हमारे और हमारा केस लड़ दो। हमारा भी स्वागत करेंगे और उनका भी स्वागत करेंगे। हम ना कांग्रेस से ना बीजेपी के, हमको जो
चार्ट है, जो मारा करेगा उसमें डबल लॉकडाउन पोटेंशियल हमें करेंगे तो देंगे वो कि हमने घर रखनी है ना, करेंगे भाई जैसा हमारे तो ये मैंने मोटी मोटी बात बताई आपको। ये स्थिति है, मैं गलतफहमी में भी आपको नहीं रखना चाहता, स्थिति ये है, लेकिन प्रयास मेरे वही है। कोई राजनीति नहीं कर रहा, बीजेपी के नेताओं को कुछ चलाएगा, हमारा वकील हो जाओ। जिस दिन को वकील छा जाएगा आपके बीच में, वो टिकट पे बता दो वकील छाया है, छोटा बड़ा जैसा भी है, लेकिन जब तक वकील नहीं मिलता तब तक आपको सपने दिखाऊं, लेकिन निराश नहीं होना। मैंने 34 साल लगा दिए, थोड़े दिन कम लगा दो, होगा जरूर। बीज भेजा हुआ पेड़ बढ़ता, बीज जो है वो खाली नहीं जाता, फरकता, पेड़ बनता। 9 स्टेटों में हुआ ही है ना। एजुकेशन में आज है, दाखिले में ये बच्चे इनको पता दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में भी नहीं था, वो भी कोशिश करने से हुआ, पहले नहीं था वो 99 के नोटिफिकेशन में नहीं था। बाद में गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, उनसे पहले सिपाही का कराया और बाद में सब इंस्पेक्टर का। हजारों बच्चे गए हैं पुलिस में। प्रयासरत रहना चाहिए आदमी, प्रयास कर रहे हैं, अब भी लगे हुए उस प्रयास में। बच्चे आए भी हैं, IIT यूनिवर्सिटी में दाखिले होते हैं, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, नेताजी सुभाष है, IIT की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाते हैं। हर साल जो है सैकड़ों बच्चों का दाखिला होता, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए, जैसा मैंने बहुत कहा। और मिनिस्टर से मेरी बहुत मीटिंग हुई है अपने साथियों के साथ। मैंने कहा भाई हम कहाँ यहाँ दाखिला लेने, लेकिन ये इतना कलाकार है, पलटी मार जाता है, हाँ भर लेता है, पलटी मार जाता है, वो भी हमने उनका प्रयास करता ही। ये भी पट्टा लिखवा रहा है, थोड़ा बहुत वो रहा होगा साथ निरंतरता रखनी चाहिए। तो हमारे प्रयास जारी हैं और आशा सफल भी होंगे। आज मुझे खुशी हुई कि बच्चे आ रहे, क्योंकि हमारी तो कोई आरक्षण की लड़ाई बच्चे ना रहे, आरक्षण अपना तो रिजर्वेशन थोड़े दिन में आगे की होगी, अभी तो दूसरी रिजर्वेशन होगी है ना। इन बच्चों को चाहिए रिजर्वेशन, भविष्य उनका है, और ये अगर रुचि लेने लगे तो मजबूती भी मिलेगी, और ये भी एक तसल्ली होगी कि मूवमेंट मरेगी नहीं, मूवमेंट को संभालने वाले तैयार होंगे। ये आंदोलन का कोई पट्टा नहीं है, ये जितने भी दिल्ली की ये टीम है हमारी, ये सुनील है, ये सुनील है, वो सुनील है, अशोक है, ये लगे रहते हैं, प्रतिदिन लगे रहते हैं, अच्छा लगता है। मेरी आदत है, मैं ट्रेनिंग पूरी देता हूँ, मैं खुला छोड़ देता हूँ, मतलब जहाँ कोई अड़चन आए तो बताना, और ताकि घुस जाओ, गाइडलाइन दे दी और उसके बाद चलो। टीम चाहिए, ट्रेन करने में हम मास्टर हैं, ट्रेनिंग ऐसी देते हैं, दबाते नहीं बच्चे को, किसी पूरे आप फील्ड देते कर रहे हैं, ये लगे हुए अच्छा कर रहे हैं ये, और इनकी टीम बढ़ जाए, जुड़ जाए तो एक सशक्त संगठन दिल्ली में बना है। ये नहीं और भी 20 काम हम करा सकते हैं, जैसा मेरा भरोसा है। लेकिन आजकल दिक्कत क्या हो रही है, हमने 20 तारीख रखी, जो साहब अच्छी तरह जानते हैं, उस भाई ने 4 तारीख रख दी। 4 तारीख डेबरे बोर्ड हो रहा, आरक्षण के लिए मीटिंग होगी, उसको पहले कोई मतलब नहीं था, 20 रख दी तो 4 रख दी। हम मेरठ गए हुए थे, तो अंतरराष्ट्रीय जाट संसद, हमने कहा कि एजेंडा बताओ, एजेंडा क्या है। हमने मेरठ घेर लिया उनको, एजेंडा बताओ तुम्हारा एजेंडा क्या है। बोला हमारा एजेंडा आरक्षण नहीं है, कोई आंदोलन चलेगा तो हम सब सहयोग देंगे। तो प्रेस वालों ने कहा तुम्हारा एजेंडा क्या है।
बोला हम तो समाज को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। उनसे कोई ये पूछे 100 साल पहले जिस समाज को चौधरी छोटूराम ने जागरूक कर दिया, जिस समाज को चौधरी चरण सिंह ने जागरूक कर दिया, तो उनसे भी इंटेलिजेंट हो गया, तो उनसे भी इंटेलिजेंट हो गया। कोई नहीं जगा पाए तो तुम क्या जगा दो, तुम्हारी क्या औकात है, क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन ठगी करते घूमते बिरादरी में पैसा हो रहा है, आ गया नजरी में आ गया, ये पे ले आया बिरादरी काम करा ले जाए, इसकी सेवा कराड़े में चला गया, उसको कहीं पर्ची कटवा ली, अपना आगे ठगी कर रहे चल रहे और वो समाज को कमजोर करते हैं। ठगों का इलाज हमारे पास नहीं, देने वाले ना रोक सकते ना रहने वाले रोक सकते। लेकिन दिक्कत ये है कि समाज के जो इशू है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, इशू कमजोर हो जाते हैं। मैं उनसे कोई लेना देना नहीं, देने वाला अशोक मन की दिक्कत है, लेना लेना हम लेते ना लेते, मुझे व्यक्तिगत कोई उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज की लड़ाई कमजोर है। अब एक संगठन करेगा 4 ने, एक करेगा 20 ने, एक आध कोई और पैदा हो जाएगा तो वो करेगा, क्योंकि मीडक है, एक कर रहा हो तो बढ़ने हो जाते हैं, तो वो लगेंगे और उसमें कमजोर होगा। तो इलाज तो क्या है, सपोर्ट बल मत दो, ये इलाज है। हमारा संगठन किसी से चंदाखोरी नहीं करता, हमारे संगठन का ये नियम है कि चंदाखोरी नहीं करता, कलेक्शन नहीं। दिल्ली में हमने बड़े 4 आयोजन किए, हम अपने अंदर करते हैं, अपने सर्कल में आम आदमी से संपर्क नहीं करते उस काम के लिए, क्योंकि पैसा जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ बहुत चीज़ें गड़बड़ में आ जाती हैं, तो उससे बचते हैं। 25 साल से उससे हमने बचाव किया है और प्रयास ये कि आगे भी बचाव है। तो उस दिन कुछ नहीं है, आपको आना संख्या बल के साथ आना, तो इतना सहयोग आपसे चाहिए। बाकी तो जैसा पहले हम प्रोसीजर अपना करते रहे, व्यवस्था होगी, बढ़िया अनुभव खुआओगे और ऐसी भवन में मैं गया हिसार कुछ नहीं तो गया, वो कहने लगे क्या होगा, मौका सड़क पे नहीं ले जाए, धूप में नहीं बिठाऊँ, बढ़िया ऐसी हॉल जैसे बैठे नहीं हुए और हलवा ऐसा करके 9 बजे तैयार होता है हमारे यहाँ हलवा, जब तक एक आदमी नहीं हुआ लगता वो हलवा चलता रहता, आओ और बैठो। तो जो सेवा है ये दिल्ली वाले रुके नहीं करेंगे। एक दिन प्रदीप भाई ने बुला के लिए कुछ उसमें कुछ भाई हरियाणा के थे, बोला नहीं जो दिल्ली में रह रहा है, चाहे वो हरियाणा का है, उससे बाहर जाना नहीं कुछ। आज पैसे की बात नहीं करेगा, कोई बात करेगा।